अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग ही एमसीक्यू। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट किया, आपके साथ डिस्कस भी किए कुछ एमसीक्यूज प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा 10 एमसीक्यूज लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे। आज का जो वीडियो है हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, वो आज के वीडियो में यूजुअली क्लियर आपके हो जाएंगे। तो जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो जाके देखे, इसका पार्ट 1 है, उसमें यूजुअली 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो आज का जो 11th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे है, वो ये रहा। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारी स्क्रीन पे है वो ये है, ऑल आर ट्रू अबाउट मेलाटोनिन एक्सेप्ट, यानी जो हार्मोन मेलाटोनिन है, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सारे ऑप्शंस ठीक है, खाली एक एक्सेप्शन को छोड़ के। ऑप्शंस देख लेते हैं। सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड, मेंटेनेंस स्लीप वेक साइकिल, इंक्रीज इन मेलाटोनिन काज अवेकनिंग, सिक्रीशन डिक्रीज इन लाइट। तो अगर पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम इस मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में दें आपसे, तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसको बनाता है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड अटैच होता है हमारे एपिथैलेमस के साथ। इस मेलाटोनिन की जो मेन फंक्शन है वो है टू मेंटेन और टू रेगुलेट सर्केडियन रिदम, यानी जो हमारा स्लीप वेक साइकिल है ये इसको मेंटेन करता है। ठीक, जितनी मेलाटोनिन की सिक्रीशन होती है उतनी ज़्यादा इंसान को स्लीप होती है। ठीक, यूजुअली जो मेलाटोनिन है सुकोटोफेज, जो डार्कनेस होता है उस टाइम पे सिक्रीशन इस मेलाटोनिन की बहुत ज़्यादा होती है, तो जो इंसान सोता है दैट इज़ ड्यू टू मेलाटोनिन हार्मोन। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो पहले देख लेते हैं, फिर इसमें जो एक्सेप्शन है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड, ये इसका ऑप्शन राइट है। इसी तरह जो ऑप्शन बी है मेंटेनेंस स्लीप वेक साइकिल, ये भी मैंने जो आपको बोला सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, ये भी करेक्ट है। इंक्रीज इन मेलाटोनिन काज अवेकनिंग, जितना ज़्यादा मेलाटोनिन सिक्रीट होता है यानी इंक्रीज होगा, उस वजह से क्या होगा, इंसान जाग जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन राइट नहीं है। जितना ज़्यादा मेलाटोनिन इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा इंसान को नींद होगी। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, सिक्रीशन डिक्रीज इन लाइट, तो ये ऑप्शन भी सही है इसका। कैसे? जैसे इंसान की आंख सुबह खुलती है दैट इज ड्यू टू फोटोफेज। ठीक, जब फोटोफेज आ जाता है ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस मेलाटोनिन की सिक्रीशन कम होती है, तो इंसान ऑटोमेटिकली क्या होता है, जाग जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आज का है दैट इज हार्मोन इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय, यानी आपसे जो पूछा जा रहा है जो हार्मोन इंसुलिन है हमारा, इसको कौन सिक्रीट करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। ठीक, जो हाइपोथैलेमस है ये इस हार्मोन को नहीं बनाता। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, इसको कौन बनाता है, जो पेनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं उसमें से ये जो अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स, इनको देख लेते हैं। जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन बनाते हैं। ठीक, इसी तरह जो डेल्टा है वो बनाते हैं सोमेटोस्टैटिन को, और जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, बीटा सेल्स। ठीक, तो बीटा सेल्स क्या बनाते हैं, हमारे इंसुलिन को, जो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक, तो ऑप्शन 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन हमारा एड्रिनल ग्लैंड नहीं बनाता। ऑप्शन देख लेते हैं। कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन, डीएचईए, वेसोप्रेसिन। ठीक, तो अगर आपको पता होगा किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं दो एड्रिनल ग्लैंड्स, या सुप्रारिनल ग्लैंड्स भी हम उनको कहते हैं, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। ठीक, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो यूजुअली स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाते हैं। उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, जो जोना ग्लोमेरोसा है, जोना फेस्कुलेटा है एंड जोना रेटिकुलरिस है। ठीक, वो यूजुअली स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाता है। उसमें से जो कॉर्टिसोल है एंड डीएचईए है, ठीक, तो वो यही बनाता है। डीएचए का मतलब है डी हाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन, एक सेक्स करेक्टिंग हार्मोन हमारे पास है। इसी तरह से जो एड्रेनलिन है इसको बनाता है हमारा एड्रिनल मेडुला। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को छोड़ के जो खाली तीन ये ऑप्शन है ये राइट है। वेसोप्रेसिन को कौन बनाता है, हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ग्लैंड विच कंटेन बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट,
आप सभी को पता होगा जिस ग्लैंड में बोथ पार्ट्स होते हैं उसको हम हेटेरोक्राइन कहते हैं। ठीक, तो हेटेरोक्राइन में जो कॉमन एग्जांपल्स है हमारी ह्यूमन बॉडी, एक तो गोनेड्स है, दूसरा हमारा पेनक्रियाज है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, ए पेनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। इसका जो राइट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या है, हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 15 है, एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड बाय, यानी जो हार्मोन एड्रेनलिन एक कैटेकोलोमाइन है उसको कौन सिक्रीट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, जोना ग्लोमेरोसा एंड नन ऑफ द अबव। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी एड्रेनल मेडुला, बिकॉज जो कैटेकोलोमाइनस है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, उसको कौन बनाता है, किडनी का एड्रेनल मेडुला पोर्शन। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट्स लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड, यानी एडल्ट्स में अगर डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन यानी थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, बट एडल्ट्स में। ठीक, तो ऑप्शंस देखते हैं, टेटनाई, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा एंड ग्रेव्स डिजीज। टेटनाई एक हाइपोकैल्सिमिक डिसऑर्डर है, इसी तरह से जो क्रेटिनिज्म है, क्रेटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रंस होता है। ठीक, तो मिक्सिडीमा इसका करेक्ट आंसर है, ये यूजुअली एडल्ट्स में होता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है जो एडल्ट्स में होती है। और ग्रेव्स डिजीज एक हाइपरथायरॉयडिज्म डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी स्क्रीन पे है, हार्मोन इन्वॉल्वड इन कैल्शियम होम्योस्टैसिस इज, यानी जो हार्मोन इनमें से आपने देखना है कि जो कैल्शियम की रेगुलेशन करता है। ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, एड्रेनलिन, बोथ ए एंड बी। तो अगर बात यहाँ पे कैल्सिटोनिन की करें, इसको बनाता है, थायराइड में प्रेजेंट होती है पैराफॉलिकुलर सेल्स, वो इसको बनाते हैं और इसकी जो फंक्शन है टू डिक्रीज कैल्शियम लेवल। ठीक, इसी तरह जो पैराथॉर्मोन, इसको हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड बनाता है, ये वर्क करता है टू इंक्रीज कैल्शियम लेवल। ठीक, तो ये आपस में मिलके फंक्शन करते हैं टू रेगुलेट कैल्शियम लेवल। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक, इसी तरह जो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 है, हार्मोन एलिवेटेड इन ए क्लाइंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म इज, यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि एक क्लाइंट है उसमें से कौन सा हार्मोन आपको इंक्रीज्ड मिलेगा जो हाइपोथायरॉयडिज्म केस होता है। ठीक, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, TSH, थायरॉक्सिन, T3 एंड T4। ठीक, एक हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपको हमेशा एक हार्मोन एलिवेटेड मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी TSH, मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली थायराइड हार्मोन्स नहीं बनाता, उस केस में क्या होता है, पिट्यूटरी से कंटिन्यूअस आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कि कम से कम जो नॉर्मल लेवल है इस थायराइड हार्मोन की वो रेगुलेट हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, TSH कंटिन्यूअसली सिक्रीट होता रहता है, तो आपको हमेशा एक हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में TSH की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन ए। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे पहले बात करते हैं। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है आप में से बहुत सारों को पता भी होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जहाँ पे बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है एज फॉरिन। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इम्यून सिस्टम अपने सेल्स के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाता है, वो एंटीबॉडीज जाके फिर बॉडी के सिस्टम को डिसरप्ट करके इस डिसऑर्डर को खड़ा करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इस यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रेविस डिजीज, मिक्सडीमा, एक्रोमेगेली, गायग्नाटिज्म। ठीक, एक्रोमेगेली एंड गायग्नाटिज्म रिलेटेड है ग्रोथ हार्मोन को, यानी जब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्रोमेगेली या गायग्नाटिज्म होता है। ठीक, इसी तरह मिक्सोडीमा जो है, मिक्सोडीमा ये यूजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे मैंने अभी भी बोला एडल्ट्स में जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम मिक्सोडीमा। ठीक, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ठीक, इसी तरह जो ग्रेविस डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक,
इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीबॉडीज जो मिमिक करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ठीक, जब वो मिमिक करती है उस कंडीशन में क्या होता है, थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है, तो उस वजह से हाइपर थायराइडाइटिस होता है। ठीक, तो ये जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज टाइप फर्स्ट डायबिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं। ठीक, आपको पता होगा हमारे पास दो तरह की डायबिटीज़ है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 यूजुअली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है और ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। इसी तरह जो टाइप 2 है दैट इज़ इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जिस केस में हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन केसेस में क्या होता है, जो एक एडल्ट होता है उसमें खराब लाइफस्टाइल के कारण क्या होता है, ये कंडीशन होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जुवेनाइल डायबिटीज, जो यूजुअली बच्चों में ज्यादातर होती है। डायबिटीज इंसिपिडस अलग एक डिजीज है दैट इज रिलेटेड टू एडीएच हार्मोन। ठीक, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारा है जिसको हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है टू रेगुलेट वाटर बैलेंस इन बॉडी। जो मैंने प्रीवियसली आपको बोला प्रीवियस लेक्चर में भी, जो एडीएच हार्मोन है ये क्या करता है, वाटर को बॉडी में रिटेन करता है। ठीक, ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है यूजुअली दो तरह की है, एक तो हमारे पास है न्यूरोजेनिक, दूसरा है नेफ्रोजेनिक। न्यूरोजेनिक के केस में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस में ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं इस हार्मोन को बनाने में, अगर ये न्यूरोजेनिक हो। ठीक, इसी तरह जो नेफ्रोजेनिक है, नेफ्रोजेनिक के केस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस से एडीएच बनता तो है लेकिन जहां पे जिन रिसेप्टर्स पे किडनी पे जाके इनको एक्ट करना होता है वो रिसेप्टर्स इसको आइडेंटिफाई नहीं करते, तो उस केस को हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक, तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज the primary target of the releasing and inhibiting hormones of the hypothalamus is the। ठीक, यानी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो प्राइमरी टारगेट, यानी जो प्राइमरी टारगेट हमारे रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो आते हैं हाइपोथैलेमस से, उनका प्राइमरी टारगेट कौन होता है। ठीक, अगर आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा, बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम है, एक तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। जो भी रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं वो यूजुअली इसी पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहले पिट्यूटरी पे आते हैं, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर रिलीज करता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। तो जो ऑप्शंस है यहाँ पे, लिवर, एंटीरियर पिट्यूटरी, बोन मैरो, गोनेड्स, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी जो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स है वो इसी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहले किस पे आते हैं, एंटीरियर। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारे पास है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, यानी आपने आइडेंटिफाई करनी है इन फंक्शंस में कौन सी फंक्शन हाइपोथैलेमस नहीं करता। ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं, अफेक्ट हार्ट रेट, कंट्रोल टेम्परेचर, अफेक्ट वाटर बैलेंस, सिक्रीट एफएसएच। तो अगर आपको पता होगा हाइपोथैलेमस बोथ वर्क करता है, न्यूरो एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, तो न्यूरो के टाइप पे इसमें जो बहुत सारी फंक्शंस है वो है, इस हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे सेंटर्स है, उसमें से हमारा थर्स्ट सेंटर है, हंगर सेंटर है, सेटाइटी सेंटर है, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर है, इसी तरह टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है या कार्डियक सेंटर है। तो ये सारी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को भी मेंटेन करता है, इसी तरह से कंट्रोल टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर रेगुलेटर है हमारा हाइपोथैलेमस है, तो इसी तरह इफेक्ट वाटर बैलेंस। ठीक, तो ये भी इसका आंसर करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज सिक्रीट एफएसएच, तो ये एफएसएच सिक्रीट नहीं करता, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे पहले ही मैंने कहा कि ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन हमेशा सिक्रीट करता है, बाकी जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारी पिट्यूटरी से आते हैं।
तो इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है, विच ग्लैंड कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर, कौन सा ग्लैंड इनमें से उसको कंट्रोल करता है। आपको पता होगा कि बीएमआर होता है कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स, ठीक। तो ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड, बी है थाइमस ग्लैंड, सी पैनक्रियाज, डी पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपको पता होगा जो थायराइड ग्लैंड है, इसके जो हार्मोन्स है T3 एंड T4 बॉडी के हर एक सेल पे एक्ट करते हैं, ठीक। यही वो हार्मोन है जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है और सेल्स में जाके ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को यूजुअली डिलीवर कराता है, ठीक। तो ये जो राइट आंसर इसका है दैट इज गोइंग टू बी थायराइड ग्लैंड, ठीक। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, द क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस हार्मोन और द, यानी आपसे पूछा जा रहा है पेनक्रियाज में प्रेजेंट होती है क्लस्टर ऑफ सेल्स, वो यूजुअली क्या बनाती है, हार्मोन्स, ठीक। तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। A nodules, B islets of Langerhans, C pancreatic medulla, D pancreatic cortex। तो इसका जो राइट आंसर है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। लैंगरहैन एक साइंटिस्ट था जिसने इन मिलियंस ऑफ आइलेट्स को डिस्कवर किया था, फिर फर्दर बोला था इसमें प्रेजेंट होती है अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक। यानी जो टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस है इसका हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, ठीक। पहले भी मैंने आपको बोला जो डायबिटीज दो है हमारे पास, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट यूजुअली बच्चों में होती है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, और जो टाइप सेकेंड है दैट इज इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक। इसमें से यूजुअली ये लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, गेस्ट्रेशनल डायबिटीज, नन ऑफ द अबव। जुवेनाइल है जो टाइप फर्स्ट है, गेस्ट्रेशनल यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, और जो ऑप्शन बी एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, ये इसका राइट आंसर है, ठीक। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कौन सा ग्लैंड इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी में, ठीक। वैसे तो सारे ग्लैंड्स यूजुअली इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें से ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी पिट्यूटरी ग्लैंड। वो इसलिए बिकॉज जो बाकी सारे ग्लैंड्स हैं इनको रेगुलेट, इनकी फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम यूजुअली कहते भी है मास्टर ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एक्सेप्ट, यानी जो डायबिटीज मेलाइटस का केस होता है उस केस में यूजुअली ये सारे सिम्टम्स हमें मिलते हैं खाली एक को छोड़ के, ठीक। ऑप्शंस देख लेते हैं, पॉलीयूरिया, ग्लूकोसियूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। जो एक डायबिटीज मेलाइटस का केस होता है यूजुअली उनमें एक्सेसिव यूरिनेशन होती है दैट इज पॉलीयूरिया, उसी के साथ ग्लूकोसियूरिया, उनको ग्लूकोज भी ड्रेन होता है यूरिन के साथ, तो ग्लूकोसियूरिया भी आपको मिलेगा। इसी तरह से हाइपर ग्लाइसीमिया, तो उनकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यूजुअली ब्लड में इंक्रीज होती है, तो हाइपरग्लाइसीमिया भी है। तो जो लास्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एक डायबिटीज के केस में नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो आपकी स्क्रीन पे है, some hours after transsphenoidal hypophyseectomy, ठीक, the client keeps clearing his throat and complaints of a drip in his mouth, ठीक। to accurately assess this the staff person should test the fluid for, यानी आपसे पूछा जा रहा है ट्रांसफिनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी, ये जो प्रोसीजर है यूजुअली पिट्यूटरी ग्लैंड को थ्रू सिफिनॉइड बोन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक क्लाइंट है जिसको ये सर्जरी परफॉर्म की गई है, ठीक। और आफ्टर सम आवर्स यानी कुछ घंटों के बाद, सर्जरी के बाद वो कंटिन्यूसली जब क्लियर अपना माउथ कर रहा है तो उसको लग रहा है कि कुछ स्वेलो करने के टाइम पे कुछ ड्रिपिंग उसको हो रही है, ठीक। तो आपको उस कंडीशन में एज ए स्टाफ क्या एसेस करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ए ग्लूकोज, बी ब्लड, सी प्रोटीन, डी बैक्टीरिया।
तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ग्लूकोज। वो इसलिए बिकॉज जो ट्रांससिफेनॉइडल हाइपोफाइसेक्टोमी है इसमें चांसेस ऑफ सीएसएफ लीक बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो अगर हमें ये कंफर्मेशन चाहिए तो हमने वो फ्लूइड लेना है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज चेक करनी है। अगर हमने ग्लूकोज मिला दैट इंडिकेट्स दैट इट इज सीएसएफ लीक। तो नॉर्मल जो म्यूकस और सलाइवा होता है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन ए ग्लूकोज, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज एमएसएच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको कौन सिक्रेट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। आपने अगर पढ़ा होगा जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसका दूसरा नाम एडिनोहाइपोफाइसिस, इसी तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसका दूसरा नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस, और इसी तरह से जो मिडल पोर्शन है दैट इज इंटरमीडिएट पिट्यूटरी या पारस इंटरमीडिया, ठीक। तो जो पारस इंटरमीडिएट होता है एम्ब्रियोनिक टाइप पे जो अर्ली ऑन होता है, ये हार्मोन एक बनाता है जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। ये हार्मोन क्या करता है, मेलानोसाइट से जाके मेलानिन को सिक्रेट कराता है। उस मेलानिन पिगमेंट की वजह से जो स्किन की कलर और हमारे हेयर की कलरिंग जो है वो उस हार्मोन की वजह से आ जाती है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, ठीक। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, पैरेथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है जो पैरेथ हार्मोन या पीटीएच हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन, इसको कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यानी जो आपने इसमें देखना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ये आपको आज के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।